दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा के शांति के लिए। इसलिए आपको सब परिवार साथ आना ही है। भाभी अपनी ननद ममता को फोन पर कहती है। तभी ननद उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी। इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर भाभी ने फोन रख दिया। इधर ननद पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी भाभी अपने मैके गई हुई थी। ममता को माँ बोली, बेटा तुम्हारा पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ ममता को गले लगाकर रो रही थी। तब बेटी बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। ममता कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, ममता ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में अलग सी चमक देखने को मिली जो बेटी को दिखी। तभी बेटी माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो ना, बना कर दे देगी। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही थी। वह सब ठीक तो होगा ना, ममता अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता। लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसको समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मैके गई थी। एक दिन ममता माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, भाभी माँ के कमरे में आकर ननद को बोली। चलो माँ तुम भी खाना खा लो, ममता उठते उठते बोली। अरे दीदी नहीं, माँ को तो क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खेल खा लेगी, आप चलो। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दीदी आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है, भाभी स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे ममता अपने भाभी को कहती है। इस पर भाभी कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन ममता को साफ तरीके से समझ में आ गया कि भाभी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी रायता अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, ममता माँ को बोली। उतने में भाभी बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर भाभी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान बेटी के प्लेट पर ही था। यह देख ममता सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब ममता ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी के निवाले का मुंह था। तब भी ममता ने पूरे खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन ममता वहीं पर थी और बेटी माँ को उसके प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी बेटी मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा,
इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। भाई गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला। तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटी की बातें सुनकर माँ बोली। बेटी ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। बेटी उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर से सब कुछ खत्म कर दिया था। ममता को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। ममता अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने भैया और भाभी की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। माँ के गुजर जाने के बाद इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितना सेवा की होगी दोनों ने। ममता दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, भाभी ममता को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ को आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भाभी ननद को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो, एक बार आज अपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? ननद चढ़कर भाभी से बोली। तभी वहाँ पर भाई भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ममता यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे भाई और भाभी की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना ही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।